हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यादृष्टि ट्यूटोरियल। तो गाइस, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, और इसमें जो है इसके असाइनमेंट जो है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड, इसमें असाइनमेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अराउंड 40+ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो 44 क्वेश्चंस को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया था। ठीक है, इसी सीरीज़ में असाइनमेंट्स ही आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो होगा आपका चैप्टर नंबर 2, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड होगा। और उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसका डिटेल सॉल्यूशन आज जो है सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो बेसिक जो हमारे पास टाइपोलॉजी है क्वेश्चंस के वो क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसमें मल्टीपल चॉइस एंड टाइप 1 में जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन अ स्पेस इज़ v इज़ इक्वल टू 4x² वोल्ट। यानी कि जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है v इज़ इक्वल टू 4x² वोल्ट दे रखा है। साथ में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एक्स वाई जेड पॉइंट कहीं पे भी रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एट 1, 2 पर। तो आपको मालूम होना चाहिए E इज़ इक्वल टू क्या होता है, -dV/dx। ठीक है, तो यहाँ से E इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -d/dx ऑफ 4x²। दिस इज इक्वल टू -8x न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ तो फिलहाल है नहीं, तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम लिखना चाहिए, वो भी लिख सकते हैं, या फिर वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वोल्ट पर मीटर में पूछा है तो वोल्ट पर मीटर भी इसको लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2 पर अगर हमें देखना है, चूँकि यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे वाई कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 × 1, दैट इज -8 वोल्ट पर मीटर। दिस इज़ द आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है, यानी कि -8 वोल्ट मीटर पर एक्स, यानी कि 8 अलोंग ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों आपके पास हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने का मतलब जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस है, माइनस में नेगेटिव में आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो नेगेटिव में आने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम ले रहे थे तो ये पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है जो ऑप्शंस है पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव आया होता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है, तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी सीरीज में सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट इन रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। ओके, कांस्टेंट पोटेंशियल है तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देयर कैन बी ए चार्ज। तो देखिए सीधी सीधी बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड EF इज इक्वल टू -dV/dx होता है। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल यानी कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ, तो उस केस में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 चार्जेस Q + Q and +Q placed at the vertices of an equilateral triangle of side L as shown in the figure. If net electrostatic energy of the system is 0, then Q is equal to, पूरे सिस्टम की नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या है, 0 दे रखी है। जैसे आपका ये है, दिस इज L, दिस इज ऑल्सो L, दिस इज L, +Q, और यहाँ पर कैपिटल Q है। ओके, तो अब जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल एनर्जी की बात करें, इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी,
तो सबसे पहले जब इस चार्ज को ला करके यहाँ पे रखा होगा तो वर्क डन कितना 0, और वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। लेकिन जब इस चार्ज को लेकर के आएंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, यानी कि W1 की बात करेंगे तो W1 क्या जाएगा, Q इंटू वी, दैट इज़ KQ² अपॉन L²। यहाँ पे V की बात करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या जाएगा, KQ अपॉन L हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर हम A B C देखें तो यहाँ पे क्या जाएगा, ड्यू टू BB की वजह से पोटेंशियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह से अब ये चार्ज जैसे लेकर के आएंगे तो यहाँ पे हमें जो पोटेंशियल मिलेगा VB की वजह से भी होगा और VC के इक्वल वजह से भी होगा। तो टोटल वर्क डन दैट इज़ W2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q इंटू VB प्लस Q इंटू VC। यहाँ पे Q कॉमन ले लेना चाहे तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, B की अगर हम बात करें, B यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधे KQ अपॉन L प्लस KQ अपॉन L, सीधा सीधा इसकी वजह से KQ अपॉन L यहाँ पे ये, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2KQ इंटू Q अपॉन L। टोटल वर्क डन, टोटल एनर्जी की बात करें तो W1 प्लस W2 एंड दिस इज इक्वल टू W1 और W2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा KQ² अपॉन 2L अपॉन L प्लस 2KQQ अपॉन L इज इक्वल टू 0। टोटल एनर्जी यहाँ पे सिस्टम का क्या होना है, 0 है। अब सीधा सीधा फंडा, L कैंसिल, KK कैंसिल, क्या बचेगा, Q² प्लस 2QQ इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या जाएगा, 2Q इंटू Q इज इक्वल टू Q², Q से Q कैंसिल, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो Q इज इक्वल टू माइनस Q/2 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल Q की वैल्यू पूछी गई तो कैपिटल Q क्या आ जाएगा, माइनस Q/2। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, कह रहा है द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 फैराड, 6 फैराड एंड 12 फैराड आर कनेक्टेड इन फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन 2 केसेस। यहाँ पे आंसर केस 1 इन सीरीज C1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 फैराड, C2 इज इक्वल टू 6 फैराड एंड C3 इज इक्वल टू 12 फैराड। ये चीज़ आपको दे रखी है। अब अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, यानी कि C इज इक्वल टू सीरीज़ में क्या जाएगा, C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, क्या जाएगा सीधे 4 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 6 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 4। दिस इज इक्वल टू 288 अपॉन 24 प्लस 72 प्लस 48। दिस इज इक्वल टू 288 अपॉन ये हो जाएगा आपका 80 120 144। दिस इज इक्वल टू 2 फैराड आंसर। ठीक है, अब उसी तरह से केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, केस नंबर 2 यहाँ पे क्या करना है, इन पैरेलल C इज इक्वल टू या CS ले लीजिए, CP ले लीजिए। तो CS क्या जाएगा, C1 प्लस C2
प्लस C3 और यहाँ पे सबको ऐड कर लेंगे, दैट इज़ 4 + 6 + 12, टोटल आ जाएगा आपका 22 फैरेड। रेशियो कह रहा सीरीज और पैरेलल का रेशियो आई थिंक निकालना है आपको, हाँ पैरेलल और सीरीज का निकालना है। तो सीधे CP/CS क्या हो जाएगा 22/2, दिस इज इक्वल टू 11/1, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो देखिए, A parallel plate air capacity having capacitance C is half filled with the dielectric K is equal to 5. The percentage increase in the capacitance will be। तो देखिए इनिशियल कैपेसिटेंस इसका क्या था, लेट इनिशियल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C0, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5 फिल्ड किया गया है। अब यहाँ पे पैरेलल प्लेट है क्या, हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर हम फिगर देखें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ D, और यहाँ पे जो फील्ड किया गया है दिस इज T, और यहाँ पर T इज इक्वल टू D/2 और ये K इज इक्वल टू 5, ठीक है। न्यू कैपेसिटेंस कह रहा है कि कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस C इज हाफ फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक K, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी। तो न्यू कैपेसिटेंस इसके पास क्या हो जाएगा, K डैश इज इक्वल टू सॉरी C डैश या C इज इक्वल टू KC0, दिस इज इक्वल टू व्हाट 5C0, ठीक है। इंक्रीज की बात करेंगे, इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, इंक्रीज इन कैपेसिटेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5C0 - C0 विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल अगर ले लेंगे तो अपॉन C0 और इनटू 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज आ जाएगा। ये क्या जाएगा 4C0 अपॉन C0 इंटू 100 और सीधे सीधे आपका ये हो जाएगा 400%, दिस विल बी द आंसर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज द सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है रेडियाई ऑफ द टू मेटेलिक स्पेयर्स ए एंड बी आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। R1 ग्रेटर है R2 से, दे आर कनेक्टेड बाई अ थिन वायर बाई अ सिस्टम इज गिवन अ सर्टेन चार्ज, द चार्ज विल बी ग्रेटर ऑन विच स्पेयर, किस स्पेयर पे चार्ज ज़्यादा होगा। तो देखिए कनेक्शन के बाद क्या होगा, आफ्टर कनेक्शन अगर हम देखें यहाँ पे सीधे सीधे आफ्टर कनेक्शन की बात कर रहे हैं। आफ्टर कनेक्शन एक आपका ये है, दूसरा ये है। यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखी थी कि कंडीशन यहाँ पे आपको दे रखी है R1 इज़ ग्रेटर देन R2, दिस इज़ द R1 एंड दिस इज़ R2। यहाँ पे नोट कर लीजिए R1 इज़ ग्रेटर देन R2। दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल, इसका मान A, दिस इज़ द B। यानी कि अगर हम बात करें पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन A, यानी कि VA इज इक्वल टू VB।
कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद से ये दोनों सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ए की पोटेंशियल की बात करें, वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन R1 एंड वी बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन Q1, इसको Q2 ले लीजिए, R2। ठीक है, ये दो कंडीशन है। अब सिंपली यहाँ पे अगर हम देखें, इनका अगर हम रेशियो ले लें, दैट इज़ वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के Q1 अपॉन R1, के Q2 अपॉन R2, के कैंसिल, और ये चूँकि इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू Q1 R2 अपॉन Q2 R1 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, सिंपली अगर देखा जाए, यानी कि दोनों पे सेम चार्ज को किया गया है। आई थिंक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देख रहा है, इफ दे आर कनेक्टेड इन सिस्टम गिवन अ सर्टेन चार्ज द चार्ज विल बी ग्रेटर ऑन विच, यानी किस पर चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि भाई देखिए यहाँ पे जो चार्ज है, दिस सिंप्लाइज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, तो उस केस में किसका चार्ज ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जिसका मतलब जो साइज़ कम होगा उस पर, जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसका चार्ज ज़्यादा होगा। दिस सिंप्लाइज R1 इज़ ग्रेटर देन R2, दिस सिंप्लाइज QA इज़ ग्रेटर देन QB। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें आंसर आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, यानी कि चार्ज ए पर जो है चार्ज ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, करेक्ट, टू मेटेलिक प्लेट्स फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, distance between them is d, a metal sheet of the thickness d by 2 and same area is introduced between the plates, find the ratio of capacitance in the two cases। दोनों केसेस में रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है। तो सिंपली देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेटल शीट है, और इसमें क्या दे रखा है, और किस चीज़, डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। अ मेटल शीट ऑफ द थिकनेस d बाई 2, एरिया सेम है और थिकनेस d बाई 2 है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और कोई इंफॉर्मेशन इसमें, ओके ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। कह रहा है कि अब सिंपली अगर हम बात करें कि इनिशियल कैपेसिटेंस की, तो सी नॉट क्या होगा, अगर हम इंट्रोड्यूस करने से पहले देखें तो क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा, यानी कि इनिशियल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब उसके बाद से जैसे इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो C, यानी कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाई इलेक्ट्रिक, या सिंपली कह सकते हैं मेटल शीट, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि सेम है थिकनेस, अपॉन डी माइनस डी बाई 2 प्लस डी बाई 2 अपॉन इनफाइनाइट, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब इसमें आपको रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू सी नॉट इज टू सी, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इस टू यहाँ पे रहेगा। दिस इम्प्लाइज सी नॉट इज टू सी इज इक्वल टू 1:2, दिस इज द आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देख लीजिए। कह रहा है वाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज कांस्टेंट एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस, यानी कि सरफेस के बराबर ही क्यों होता है और कितना कांस्टेंट क्यों होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ, यहाँ पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज कांस्टेंट। अंदर की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और सरफेस पे जितना होता है उतना ही अंदर भी होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका क्या है, -dV/dr होता था। ठीक है, -dV/dr, सीधे सीधे इतनी चीज़ें आपको आई थिंक नोन होगी। यहाँ पे r वेक्टर होता था सीधे, या सीधे यहाँ पे मैग्नीट्यूड की हम बात कर लें तो dV/dr। ठीक, अब यहाँ पे या फिर हम इस तरह से अगर वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो क्या जाएगा, E.dr इज इक्वल टू -dV, ये दो चीज़ें हैं। अब सिंपली यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर दें, निगेटिव साइन के साथ है, अगर हम यहाँ पे चाहें तो इंटीग्रेट करना चाहें तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल टू E.dr वेक्टर। ठीक है, अब दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा E वेक्टर R वेक्टर, इसको हम सीधे लिख सकते हैं क्या, ER cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि चूँकि किसी भी स्फेरिकल सर्कल का थीटा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होता है, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू R cos 90 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसलिए कहीं पर भी अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सरफेस पे V कांस्टेंट होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे सरफेस पे V कांस्टेंट होता है। अब चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है तो इसलिए ओवरऑल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट आपका है सरफेस पे। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 0। यहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये भी क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। चूँकि V 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दिस एंड दिस एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट पर ये है। मान लीजिए वो पॉइंट है, यानी कि उस चार्ज की पोजीशन हमें फाइंड करनी है। सपोज करिए इसकी वजह से मान लीजिए यहाँ पे Q0 है, यहाँ से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है कितना, 36, और पोटेंशियल दे रखा है आपका 18। तो हमें ये R फाइंड करना है। तो हमें मालूम है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया, Q/r², या Q0 जो भी यहाँ पे है तो Q0/r² हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक रिलेशन हमको ये मिल जाएगा। दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है, पोटेंशियल दैट इज V इज इक्वल टू 18 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये दो रिलेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर इनका हम रेशियो ले लें, इसको E ले लें, E/V अगर देखें तो क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q0 कर लीजिए, Q0/r, ये और ये कैंसिल, Q0 से Q0 कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी कि 1/r। V/E इज इक्वल टू हो जाएगा R
दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू वी कितना है 18 एंड E कितना है 36, दिस इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5 मीटर। तो पोजीशन विल बी, पोजीशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आपका सर्किट दे रखा है, सर्किट में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है जिसमें हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है। तो चलिए इस सर्किट को हम रिजॉल्व करते हैं। पहले इसको मान लीजिए स्मॉल a b c एंड d, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए a b c d, दिस इज अ a एंड दिस इज पॉइंट b। इनके बीच में ए बी के बीच में कितना है, एक कैपेसिटर लगा दीजिए। बी डी के बीच में कितना है, कोई कैपेसिटर है क्या, इसको ऐसे देखिए। बी डी के बीच में, बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर, एक ये लगा दिया। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये वाला एक कैपेसिटर, एक इसको ऐसे लगा दिया। सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में ये वाला कैपेसिटर, इसको लगा दिया। बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर ये है, इसको ऐसे लगा दिया। तो ध्यान रखिए ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। इसको अगर हम C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं, इसको C3 कहते हैं, इसको C4 करें। इफ़ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, इस केस में है अगर ऐसा कंडीशन है तो वो बैलेंस कंडीशन होती है। देन V of B is equal to V of C, this implied no charge flow across BC, no charge across BC, BC के क्रॉस कोई भी चार्ज यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। तो जब फ्लो नहीं करेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सर्किट है हमारा क्या जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से इसके क्रॉस हमें जो है कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो क्या जाएगा, ये और ये आपके क्या है सीरीज़ में, और ये पैरेलल में। इसको 1 2 3 4 कह सकते हैं। क्या जाएगा, C12 की अगर हम बात करेंगे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 दैट इज़ 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज़ 1 माइक्रोफैरड। उसी तरह से C34 की अगर हम बात करेंगे तो C3 इंटू C4 अपॉन C3 प्लस C4 करेंगे, ये क्या जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में है, ये क्या जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। अब ओवरऑल ये और ये क्या जाएंगे पैरेलल में, यानी कि C12 3 4 की अगर हम बात करेंगे तो C12 प्लस C34 दैट इज़ 1 प्लस 1 माइक्रोफैरड, दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, यानी कि C12 3 4 विल बी इक्वल टू, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि नेट कैपेसिटेंस आपका ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन दे रखा है कि एक अल्फा पार्टिकल है एक स्टेशनरी न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है, जिसका Z आपको एटॉमिक नंबर 40 दे रखा है की तरफ ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके पास क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज़ हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है तो। और यहाँ पर जब पहुँचेगा तो ये इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, KZE इंटू ई, यानी इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा था वो और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा कि टोटल यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और काइनेटिक यानी कि एनर्जी, इनिशियल एनर्जी आपको दे रखा है कितना है 5 मेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू मेगा के लिए 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z की वैल्यू 40, 2 इंटू ई स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू यहाँ पे नहीं मालूम है, ये निकालना है, और E की वैल्यू 1.6, या सीधे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू
9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। तो इससे ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, और अपॉन में r है तो r को इधर ले आएंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 80 हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 5 इंटू 10⁻6 16 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, आपका हो जाएगा क्या 16 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू ये ऊपर जाएगा माइनस, यानी कि 16 माइनस 6 माइनस 19, इतना मीटर इसका आंसर आएगा। तो 16 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू 10⁻, ये आप जाएगा 10 और ये जाएगा -9 मीटर। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा दैट इज़ 16 हो जाएगा 25.6 इंटू 9 और इसके प्लेस में नैनो लिख सकते हैं, नैनोमीटर। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो जो उसकी डिस्टेंस होगी यानी कि अप्रोचेस वो कितना है, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको दे रखा है इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द देन इलेक्ट्रिक डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक डेंसिटी डायरेक्टली, डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी यहाँ पे दे रखा है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, du अपॉन dB, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो वैल्यू आती है बाय कैलकुलेशन आपकी वैल्यू क्या आती है 1/2 k इज़ द कांस्टेंट। और यहाँ पे ये किसकी इक्वल, या सिंपली इसको k यहाँ पे नहीं भी लेंगे तो होता है एप्सिलॉन नॉट E²। तो दिस सिंप्लाइज, अगर हम इसको u स्मॉल u से दिखाएं तो स्मॉल u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E²। तो आंसर विल बी E²। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत होगी, क्या पोटेंशियल अप्लाई करना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है इतना एक्सेलरेट कर दिया जाए कि जो उसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड, वो लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, लाइट की स्पीड का 1/10 हो जाए। ठीक, तो देखिए सिंपली क्या होगा कि हाफ mv² जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कितना पोटेंशियल उसको देना होगा इसके इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे v की वैल्यू दे रखा है 1/10 ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सीधे आपका हो जाएगा दैट इज़ 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द लाइट की स्पीड का 1/10 पार्ट्स। अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻30 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कुछ नहीं, इसमें पुट कर देना है इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसमें पुट करिए क्या आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू हाफ mv² बाई ई। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.1 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁷ का होल स्क्वायर अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद से जब ओवरऑल v की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू आती है 2.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट। दिस विल द आंसर। इतनी पोटेंशियल अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक ग्राफ दे रखा है दो कैपेसिटेंस के लिए C1 एंड C2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है। C1 का एरिया A1 है, इसका C2 का A1 का ट्वाइस है, बाकी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेम है। ठीक है, तो उस केस में आपको ये बताना है कि ये इन दोनों में से ये ग्राफ जो है कौन सा किसके लिए रिप्रेजेंट करता है। ए इन दोनों में से किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, बी इन दोनों में से किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए C इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ पे D दोनों के लिए सेम है। दिस इम्प्लाइज C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो एरिया जिसका ज़्यादा है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब। और यहाँ पे जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। C इज इक्वल टू
Q अपॉन V। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QB ग्राफ, मतलब कि जिसका स्लोप ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम C1 की बात करें तो C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A1 के, एंड C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 टाइम्स A1 के। तो इसका क्या है, स्लोप ज़्यादा है, तो इसके लिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज़ A, एंड ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, B। यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ B है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले कैपेसिटेंस के C1 को, और ग्राफ A जो है वो C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, करंट पोटेंशियल एट पॉइंट A इज -500 वोल्ट्स। चलिए इसको देखते हैं जल्दी से। पोटेंशियल एट A कितना दे रखा है, A का पोटेंशियल आपको गिवन है -500 वोल्ट, -500 वोल्ट, एंड B का पोटेंशियल दे रखा है आपको +500 वोल्ट। VB इज इक्वल टू +500 वोल्ट। और कुछ, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू टेक 2 माइक्रोकूलम, यानी Q इज इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, B to A, B to A, B से A तक का पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपके पास मालूम होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब जाहिर सी बात है आपके पास पोटेंशियल है तो सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो Q इंटू VB माइनस VA, सीधे सीधे आपका क्या जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम है। VB कितना है, 500 माइनस ऑफ -500, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 500 प्लस 500, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 1000, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे चार्ज जो आपको दे रखा था पॉजिटिव चार्ज है, आई थिंक क्वेश्चन में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 माइक्रोग्राम, अब निगेटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा वर्क डन दैट इज -2 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, तो इसी के साथ या इसको हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज़ -2, और मिली जूल भी लिख सकते हैं, लेकिन मिली जूल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ये असाइनमेंट आपका कवर हो गया। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया असाइनमेंट डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर 3 पे बेस्ड होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।